अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टिप फॉर एम। आज जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो है डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन के बारे में, जिसके बारे में रिसेंटली बड़ी हाइप क्रिएट हुई है। और ये काफ़ी लोगों का कंसर्न है कि उन्होंने जो पैसे इस बैंकों में जमा कराए हुए हैं वो क्या सेफ हाथों में हैं या नहीं है, और अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट होता है तो उनको उसके बदले में कितनी अमाउंट मिलेगी। वैसे तो डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन जो है वो स्टेट बैंक की ही सब्सिडरी है, और एज पर स्टेट बैंक ये 2016 में 2016 के एक्ट के मुताबिक ये 2018 में बनाई गई है, ताकि इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सके कि अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट करता है तो उस फौरी तौर पे जो लोगों को पैसे अवेलेबल हो सकें वो 5 लाख रुपए कम से कम तमाम कस्टमर्स को अवेलेबल हो सकें। उसके लिए चलते हैं ये तो डिपॉजिट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में था, और ये स्टेट बैंक की सब्सिडरी है। अब हम चलते हैं स्टेट बैंक की वेबसाइट पे, जिसमें उन्होंने मज़ीद क्लैरिफिकेशन भी दी है कि उन्होंने भी रिसेंटली एक प्रेस रिलीज जारी की है रिगार्डिंग दी डिपॉजिट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में। चलिए अब इस प्रेस रिलीज को हम डिटेल में भी देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये ये पाँच ये प्रेस रिलीज जो है 5 अक्टूबर 2023 को जारी की गई है, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया है कि डॉक्टर अनायत हुसैन जो डिप्टी गवर्नर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने फाइनेंस कमेटी को जब फाइनेंस वालों ने सेनेट स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस ने उनसे पूछा कि अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो स्टेट बैंक फौरी तौर पे उस बैंक के बदले में या उनके जो कस्टमर्स हैं उसको कितने पैसे हर कस्टमर को दे सकते हैं। तो उन्होंने अपनी एक नॉर्मल जो टर्मिनोलॉजी में स्टेटमेंट दी कि 5 लाख रुपया रेडिली अवेलेबल होगा और तमाम लोगों को फौरी तौर पे बैंकिंग जो बैंक की सब्सिडरी है डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन, उसके थ्रू उनको फौरी तौर पे पैसे अवेलेबल होंगे। तो उस चीज़ को मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी, और मीडिया ने व्यूज़ लेने के लिए बहुत ज़्यादा उसको लोगों को बताना, ब्रेकिंग न्यूज़ चलानी शुरू कर दी कि तमाम लोग जो हैं उनके जितने पैसे हैं वो डूब जाएंगे अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उसको 5 लाख से ज़्यादा की अमाउंट नहीं मिलेगी या 5 लाख से ज़्यादा की अमाउंट अवेलेबल नहीं होगी। जबकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और पाकिस्तान में तकरीबन तमाम के तमाम बैंक्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अंडर दी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। स्टेट बैंक की कंप्लायंस के नीचे जो है तमाम बैंक्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे बैड लोन्स खास तौर पर देखिए इन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है, द बैंकिंग सिस्टम इन पाकिस्तान इज एडिक्वेटली कैपिटलाइज और हाईली लिक्विड है, यानी और प्रॉफिटेबल, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं। और बैड लोन्स जो हैं पाकिस्तान में, यानी कि जितने लोन्स हैं वो सारे रिटर्न्स हो जाते हैं। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स बहुत कम है या उनकी रेशो बहुत थोड़ी है। तो इसी तरह इस दफ़ा जितने बैंकों का प्रॉफिट हुए हैं 284 बिलियन, पहले 6 महीनों का प्रॉफिट जो बैंकों ने अनाउंस किया है, तमाम बैंकों ने 284 बिलियन के करीब है, जो पिछले साल के मुकाबले में 125% ज़्यादा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा बैंकिंग सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना उसकी अर्निंग हायर है एज़ कम्पेयर टू पिछले साल के मुकाबले में ही उसके तकरीबन 11.5% हायर है एज़ कम्पेयर टू द पिछले साल के। और इसी तरह जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसमें आपकी जो परसेंटेज है वो 10.5% तक होनी चाहिए, जबकि आप पाकिस्तान में जो सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, उसमें तकरीबन 11.5% ज़्यादा सस्टेनेबल बैंक्स हैं एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल लेवल के भी ना। वाइल with the improvement of the buffer level to be sector to be. In addition to the soundness of the banking system, Deposit Corporation added another layer of the protection. ये कहना चाह रहे हैं कि डिपॉजिट प्रोटेक्शन, अब मतलब ये इतना स्ट्रांग होने के बावजूद, अगर आपकी जो बैंकिंग सिस्टम है इतना ज़बरदस्त होने के बावजूद, अगर फिर भी कोई बैंक किसी वजह से डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसकी भी इंश्योरेंस कवरेज उन्होंने डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन के थ्रू उसको कवर किया है। यानी कि सेकंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आपको दी है कि आप जो हैं आपका बैंक, आपकी जो पैसे हैं वो भी 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड हैं।
तो दिस इज़ द सेकंड लाइन ऑफ इंटरनेशनल प्रैक्टिस। वो ये कह रहे हैं कि ये अच्छी प्रैक्टिस है आपके जो है, कम से कम ये हमने मज़ीद इंश्योर किया है ताकि कोई बैंक अगर किसी सूरत में डिफ़ॉल्ट कोई किसी तरह का डिज़ास्टर होता है, उसका डेटाबेस बैठ जाता है, अगर उसका कोई सिस्टम डाउन हो जाता है या वो बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो डाटा अवेलेबल नहीं होता, तो उस सूरत में हम हर कस्टमर को डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन की तरफ से फौरी तौर पे 5 लाख रुपए अवेलेबल होंगे। बाकी भी जब वो मसला रिजॉल्व होता जाएगा या बैंक जो जो बैंक है वो अगर बेहतर होता जाएगा तो उसको बाकी पैसे भी रिकवर कर दीजिए। अभी इस एक्ट के तहत जो है डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन के एक्ट के तहत तकरीबन 94% जो कस्टमर्स हैं वो फुली प्रोटेक्टेड हैं, यानी कि आपके 94% कस्टमर जो हैं वो उनकी अमाउंट जो बैंकों में पड़ी हुई है वो 5 लाख से कम है, यानी वो 5 लाख से कम होने की वजह से वो ऑलरेडी सारे के सारे प्रोटेक्टेड हैं। जो 6% लोग हैं उनको उनके लिए स्टेट बैंक किसी तरह के फंड अरेंज करना स्टेट बैंक के लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि स्टेट बैंक उस बैंक के एसेट्स जितने ज़्यादा होंगे, यानी कि बिल्डिंग्स हैं उसकी मुख्तलिफ सेक्टर्स में बिल्डिंग्स हैं, मुख्तलिफ इलाकों में बिल्डिंग्स हैं, उसके अलावा उसके एसेट्स जितने हैं वो सारे तकरीबन 6% तो आराम से बनते होंगे। ऐसे हो ही नहीं सकता कि किसी बैंक के 6% एसेट भी ना हो और वो बैंक में पाकिस्तान में बैंकिंग कर रहा हो, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप लोगों के लिए किसी तरह की परेशानी की बात नहीं है। आप ये तमाम पैसे महफूज हाथों में हैं और अंडर द रेगुलेटरी एक्ट ऑफ द पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर, तो इसलिए आप परेशान ना हो और किसी तरह के र्यूमर्स पे बिल्कुल ध्यान न दें और सुकून से अपने बैंकिंग से पैसे निकालने के बजाय बैंक कैसे क्यों बैंक आपके पैसे डिफॉल्ट करेगा, बैंक की बैड लोन है ही नहीं है। आप एनुअल रिपोर्ट्स हर साल पढ़ सकते हैं, तमाम की तमाम एनुअल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो बैंक की वेबसाइट पे मौजूद होती हैं हर साल की। आप देख सकते हैं कि वो प्रॉफिटेबल बैंक है या नहीं है। आप किसी भी बैंक में जब पैसे जमा कराने जाएँ या बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जाएँ तो आप उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं और उसके पर शेयर प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि उसको कितना प्रॉफिट पिछले साल हुआ है। तो इस तरह बड़े आराम से एनालिसिस किया जा सकता है, कोई परेशानी का मसला नहीं है। पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है और साउंड है, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दिए ताकि आपको हर नई आने वाली डिफरेंट किस्म की वीडियोज़ जो हैं, डिफरेंट किस्म के टिप्स जो हैं वो आपको मिल सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।